अब डॉक्टर यूवी, आपने जब लाइफस्टाइल की बात करी तो लाइफस्टाइल में योर वेरी फर्स्ट वर्ड वाज राइट स्लीप. अब अगर हम स्लीप की बात करें तो व्हाट्स द हेल्दीएस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप अ वुमन शुड टेक सो दैट एटलीस्ट ये एक स्लीप जो है उनकी पीसीओडी या पीसीओएस को ना इफेक्ट करे? सो नंबर बताना है तो 6 to 8 hours इज मिनिमम, दैट वी ऑल नो. ठीक है. यू नो, बट रिसर्च और टेक्निकली बात करें ना तो यू शुड हैव अ हेल्दी स्लीप. यू नो, व्हेन आई से हेल्दी स्लीप मतलब आप 4 घंटे सोए, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप. साउंड स्लीप. करेक्ट, साउंड स्लीप, जिसको हम रेम नॉन रेम स्लीप्स बोलते हैं. ये इट्स रिसर्च टिल एंड, मतलब ये सब जगह है अभी, लकीली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो यू शुड हैव अ गुड स्लीप. यू कैन स्लीप फॉर 12 hours, बट सम पीपल स्टिल वेक अप एग्जॉस्टेड. और वो पावर नैप्स भी लोग लेके नॉर्मल हो जाते हैं. लाइक सम पीपल स्लीप फॉर 4.5, 5 hours, बट दे आर हेल्दी. बट एवरेज मेंटेन करना है तो 6 to 8 hours. साउंड स्लीप. साउंड स्लीप, गुड. अब हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल एंड देन यू टोल्ड जेनेटिक्स. अगेन दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. अब मेरे को ना यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है. डज स्ट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर? 100%. See, understand, at the end of the day, everything in your brain happens because of these things called as hormones or neurotransmitters. और ये सारी चीज़ों का एपिसेंटर है आपका ब्रेन. ठीक है. स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके ब्रेन को. क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स वो डिस्टर्ब करेगा. स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम कॉर्टिजोल बोलते हैं, राइट? सो योर कॉर्टिजोल इज why it is known as stress hormone is because cortisol indirectly affects everything. ठीक है. फिर वो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन है वो इम्पैक्ट करेगा, तो आपको पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब आने लगेंगे. आपके टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन को इम्पैक्ट करेगा. और ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स है इसकी. आप स्ट्रेस में हो, अब मैन इज नॉट एबल टू हैव एन इरेक्शन, वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाता. क्यों? स्ट्रेस से क्या लेना देना है उसका? ठीक है, बिकॉज अगेन कॉर्टिजोल हार्मोन प्रॉब्लम. मेरी एक सीनियर थी, वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैड अ सीनियर इन माई मेडिकल कॉलेज हु वाज एब्सोल्युटली हेल्दी, बट हमारा मेडिसिन का ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होता है. सो फॉर हर इट वॉज, और थोड़ा टॉक्सिक भी होता है. सो इट वॉज सो बैड फॉर हर दैट फॉर 1 year शी डिड नॉट गेट हर पीरियड्स. फॉर 1 full year, बिकॉज वो फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, इट इज वी हार्डली गेट 2 to 3 hours of sleep in a day, समटाइम्स नॉट फॉर डेज. खाना नहीं मिलता, नहाने धोने को नहीं मिलता. यू आर जस्ट डिलीवरिंग लाइक 20-30 डिलीवरीज अ मंथ, उसके साथ काम कर रहे हो, ये वॉट एवर XYZ. सो द स्ट्रेस लेवल्स वर सो हाई, हर पीरियड स्टॉप फॉर अ ईयर. द मोमेंट वो सीनियर बन गई, काम लोड कम हो गया, उसके पीरियड नॉर्मल हो गए. सो दैट टू दैट लेवल स्ट्रेस इम्पैक्ट्स योर बॉडी. एंड क्या हम ये कह सकते हैं कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, हु ओवर थिंक्स अ लॉट, या बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो सराउंडेड रहती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑफ पीसीओडी पीसीओएस? होने के नहीं, बट मैनिफेस्ट होने के. ओके. ठीक है. सो पीसीओएस भी एक स्पेक्ट्रम है, राइट? कोई भी डिजीज का माइल्ड फॉर्म है, मॉडरेट फॉर्म है, सिवियर फॉर्म है. लकीली पीसीओएस इज लाइक डायबिटीज, थायराइड. आप उसको कंट्रोल में रखो तो यू आर फाइन. ठीक है. पहले तो आप उसको कभी क्योर नहीं कर पाओगे. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर बॉडी, सो यू कीप इट, उसको काबू में रखो. ठीक है. नाउ समवन हु इज डूइंग वेरी वेल, एज अ हेल्थ इंस्ट्रक्टर, इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सरसाइज, फूड, डाइट, शी इज डूइंग ग्रेट. So it's under control. She has PCOS, but it's under control. कोई symptom नहीं है. Tomorrow she gets married into a very very bad family. Yeah. और उसको सब stress, pressure सब आने लगा उस पर, तो उसका PCOS फिर manifest हो जाएगा. Okay. So stress से आपको PCOS शायद हो ना, but उसकी symptoms manifest aggravate भी होंगे और manifest भी हो जाएंगे.